हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन ऑफ फ्लोरेसेंट स्कूल। आज के इस वीडियो में हम लोग लेटर राइटिंग सीखेंगे। तो लेटर राइटिंग होता क्या है? लेटर राइटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश राइटिंग स्किल सेक्शन फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। लेटर राइटिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाता है जब आपके इंग्लिश के एग्ज़ाम होता है और उसमें राइटिंग सेक्शन में लेटर राइटिंग किसी भी फॉर्म में आता ही आता है। एवरीवन मस्ट नो हाउ टू राइट अ लेटर। सभी को लेटर राइटिंग तो बिल्कुल ही आनी चाहिए। वाइल राइटिंग अ लेटर वन हैज़ टू फॉलो द फॉर्मेट फॉर लेटर राइटिंग। लेटर लिखते वक्त एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, वो हमें फॉलो करना होता है। अ लेटर कैन बी रिटन फॉर वेरियस रीजन्स। लेटर बहुत सारे कारणों के लिए लिखा जाता है। आज के इस मॉडर्न दुनिया में जहाँ पे हम लोग ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर लेते हैं, लेकिन लेटर राइटिंग पार्ट अभी भी गया नहीं है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट कंस्टिट्यूट करता है ग्रामर का। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर के लिए आप पीछे के वीडियोस जो मैंने पहले बनाए हैं वो देख सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर क्या होता है? अ लेटर रिटन इन अ formal purpose is called a formal letter. It addresses a serious issue. वो लेटर जो हम लोग बिल्कुल फॉर्मल पर्पस के लिए लिखते हैं और ये बहुत ही सीरियस इशू को बताता है। सीरियस इशू यानी कि कोई टू द पॉइंट ही बात करना है। फॉर्मल लेटर हम लिखते किसे हैं? फॉर्मल लेटर हम लिखते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को। आप बच्चे हैं तो आप अपने स्कूल के हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस को लिखिएगा। कॉलेज में आप हैं तो आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिखिएगा। ये लेटर्स जो हम लोग लिखते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को लिखना है, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए? ये सारे हमारे फॉर्मल लेटर के एग्जाम्पल हो गए। इसको लिखने का बहुत ही प्रॉपर तरीका होता है, हमें वो तरीका फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर्मल लेटर के टाइप्स कितने होते हैं? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, लेटर टू एडिटर, लेटर टू प्रिंसिपल, कंप्लेन लेटर। कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल गलत छप गया है, आपके रोड पे बहुत सारे पॉट होल्स हो गए हैं जिससे आप लोगों को बरसात के सीज़न में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो आप कंप्लेन लेटर लिखिएगा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को। लेटर टू बैंक मैनेजर, एटीएम कार्ड नया इशू करवाना है, आप तो लेटर टू बैंक मैनेजर भी लिखने आना चाहिए। इन्विटेशन लेटर, किसी को इन्वाइट करना है अपने किसी फंक्शन में आने के लिए। लीव एप्लीकेशन, जो सबसे ज़्यादा बच्चों को ज़रूरत होता है। लीव एप्लीकेशन फॉर मैरिज, शादी में जाना है, अंकल के आंटी के शादी में जाना है, हमें छुट्टी लेनी है स्कूल से, तो हमें प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्मेट लिखना आना चाहिए या नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो आइए हम फॉर्मेट देख लेते हैं फॉर्मल लेटर लिखने का। सबसे पहले हमें लिखना होता है सेंडर्स एड्रेस, यानी कि अपना एड्रेस। उसके बाद हम लिखते हैं जिस डेट को हम लेटर लिख रहे हैं। फिर लिखना होता है रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस। शुरुआत कैसे करते हैं उसके एड्रेस लिखने की? द ऑफिसर, द प्रिंसिपल, द एडिटर। फिर लिखते हैं हम लोग सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। एक सब्जेक्ट जो लिखते हैं उससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये लेटर किसके बारे में है। बहुत कम शब्दों में हम लोग सब्जेक्ट लेटर का लिखते हैं। फिर आती है सैल्यूटेशन की बारी, इसमें सर, रिस्पेक्टेड सर या मैडम लिख सकते हैं। फिर आता है लेटर का बॉडी। बॉडी डिपेंड करता है कि हम फॉर्मल लेटर किस तरीके का लिख रहे हैं, वो 2 से 3 पैराग्राफ में हमारा ख़त्म होता है। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। इसमें हम लोग लिखते हैं कि उम्मीद है कि आप मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का कुछ लिख के थैंकिंग यू लिख के अपना नाम और अपना सिग्नेचर करते हैं। तो ये हमारा एक फॉर्मेट होता है फॉर्मल लेटर का। आइए इसको एक एग्जाम्पल के हेल्प से और ज़्यादा क्लियर बना लें। तो मैंने यहाँ पे जो एक क्वेश्चन लिया है वो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है एग्जाम्स का, जो अक्सर पूछे जाते हैं, तो मैंने बच्चों को ध्यान में रखते हुए ही ये क्वेश्चन लिया है। तो क्वेश्चन क्या है? राइट अ लेटर टू द मेयर ऑफ योर सिटी सीकिंग अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग इन योर एरिया। यू आर रोहित रागनी ऑफ मानसरोवर जयपुर। आप रोहित बॉय है तो रोहित अपना नाम रख लीजिए, गर्ल है तो रागनी अपना नाम रख लीजिए। जब क्वेश्चन में आपका नाम दे दिया गया है तो आप अपना नाम नहीं लिख सकते हैं, ना ही आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं।
ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि आपका नाम चेंज हो गया है। बच्चे जब एप्लीकेशन लिखने के फ्लो में आ जाते हैं या लेटर लिखने के फ्लो में आ जाते हैं तो वो ये मिस्टेक कर देते हैं, जिस चलते क्या होता है, उनके मार्क्स में कमी आ जाती है। फिर बहुत दुख होता है कि मेरा मार्क्स कट गया। इसीलिए क्वेश्चन में अगर आपको कोई नाम असाइन कर दिया गया है आपके लिए तो उस बात पे प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो गई है बरसात के मौसम में आपके शहर में, तो इसके लिए आप मेयर को एक लेटर लिख के उनको बताना चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम से हमें छुटकारा दिलाइए। सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखिएगा, जैसा कि हम लोगों ने फॉर्मेट में देखा था। तो 14/8 मानसरोवर जयपुर। उसके बाद डेट लिखिए 31 अगस्त 2020, जिस दिन भी आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। उसके बाद सैल्यूटेशन, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस द मेयर मानसरोवर, फिर सब्जेक्ट कंप्लेंट रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग इन धर्मा कॉलोनी। सर मैडम आई एम रोहित या रागनी, जो भी आप हैं वो लिखिए, और रेसिडेंट ऑफ मानसरोवर, मैं रोहित या रागनी हूँ जो मानसरोवर में रहती हूँ। द रेसिडेंट्स ऑफ द एरिया आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू वाटर लॉगिंग। यहाँ पानी के जमाव से, जल जमाव से बहुत ज़्यादा लोकल लोग जो यहाँ रह रहे हैं, निवासी है यहाँ के, उन्हें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। एवरी ईयर इन द मानसून सीजन द एरिया गेट्स फिल्ड विथ वाटर एज द ड्रेनेज सिस्टम गेट्स चोक्ड। ड्रेनेज सिस्टम के बंद हो जाने से हर साल बरसात के सीज़न में ये प्रॉब्लम यहाँ के रहने वालों को फेस करना होता है। वी हैव रिक्वेस्टेड द एरिया कमिटी मेनी टाइम्स बट द सिचुएशन इज स्टिल द सेम। आपने वहाँ की जो लोकल एरिया कमेटी है, जो म्यूनसिपल जो सैनिटेशन देखती है उस एरिया की, उसको आपने कंप्लेन किया है मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। हर साल वही सिचुएशन आपके सामने आ जाती है। द रेसिडेंट्स लाइफ हैव बिकम मिजरेबल एज मेनी वाटर बॉर्न डिजीजेज हैव स्प्रेड। वहाँ के रहने वालों का लाइफ क्या हो गया, बहुत ही दयनीय हो गया, क्योंकि वाटर लॉगिंग से मलेरिया, एडीज़, बहुत सारे बीमारी फैलेंगे, डेंगू। तो इसके लिए आपको बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है वहाँ पे रहने वालों को। ऑल द हाउसेज आर सबमर्ज्ड एंड वी आर फेसिंग हार्ड टाइम। सब हाउस में पानी भर जाता है जिस चलते कि हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। फिर फाइनली हमें बताना है फाइनल पैराग्राफ में एक लाइन में कि हम क्या चाहते हैं उनसे। प्लीज़ कंसिडर द इशू एज सीरियस एंड फाइंड द सोल्यूशन एट द अर्लीस्ट। इसका प्लीज़ एक सोल्यूशन बताइए और बहुत ही सीरियसली लीजिए और इसका कोई जल्द से जल्द सोल्यूशन निकालिए। योर सिंसियरली रोहित याग्नि। आप उनके बहुत ही आभारी रहेंगे इस चीज़ के लिए। आपका नाम जो भी है वो आप वहाँ पे लिखेंगे, अपना नाम नहीं लिखेंगे। फिर मैं बोल रही हूँ, क्वेश्चन में अगर आपका नाम असाइन कर दिया गया है वही नाम आप क्वेश्चन से लेंगे। ये रहा फॉर्मेट लिखने का। ऐसे ही आप न्यूज़पेपर एडिटर को भी लिख सकते हैं। हल्का सा बॉडी चेंज करके आप न्यूज़पेपर एडिटर को भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय स्टूडेंट्स।